हमारे खन्नापुरवा गांव में एक बाबा आए, हफ्ता गुजर गया मस्जिद में नहीं देखा गया उनका, और गांव में रहे। बड़ा चर्चा बाबा के। एक दिन नमाज पढ़े मगरिब के चले तो 4-5 मेहरुए खड़ी सड़क पर फसर फसर करें, तो हम मुँह दारे बड़े। उनके कहा बात, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कुछ देखो कोई करामत अरामत। कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली हैं, वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे। मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हमको जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो, दुनिया की नशा एक बीड़ी में पूरी आते हो के पूरे पूरे बंडल में। बताओ, यही मेहरुए करामत समझ लेते। ऐ लोगों, ऐसे ईमान के लुटेरे गांव गांव फिरते हैं, तुम पहले माँ बाप को राजी कर लो। साहबी ने पूछा, मन अहक़ बिहुस्ने सहाबते, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का दुनिया में सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मैं सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार फरमाते तेरी माँ है, माँ है तेरी माँ। कुल तो सुम्मा मन, फिर वो कहते मैंने कहा अल्लाह के रसूल माँ के बाद फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। दोबारा भी फरमाया तेरी माँ है। तीसरी मर्तबा फिर पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो तीसरी मर्तबा भी सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुम्मा मन, फिर कौन है अल्लाह के रसूल? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। उसके बाद न उन्होंने कुछ पूछा ना नबी ने कुछ जवाब दिया। 3 मर्तबा मेरे पैगंबर ने माँ को बताया, बाप को 1 मर्तबा बताया। क्यों? औलाद पर माँ के 3 एहसान होते हैं। पहला एहसान माँ का यह है कि 9 महीना तक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, 9 महीना के अंदर अपने ख्वाहिशात को छोड़ देती है। बहुत सी चीज़ें खाने का दिल चाहता लेकिन सोचती है बच्चे को तकलीफ होगी तो नहीं खाती। तो पहला एहसान माँ का यह है कि 9 महीना तक अपने पेट में रखती, और दूसरा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक पिलाती रहती है, कोई बदला नहीं। जिनके यहाँ घर में दूध नहीं हो पाता, डब्बा लाना पड़ता, डब्बा लाने वालों से पूछो कितना महंगा दूध मिलता है बच्चों का। लेकिन माँ मुफ्त में अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है। लेकिन कुछ औरतें हैं जो दूध 2 साल तक नहीं पिलाती। कुरान हकीम में है वयरदाना हौलैन कामिलैन, लिखा है कि औरतें अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। लेकिन कुछ लोग अपने औरत का तब मुहात कहते ना है दूध ना पियाए तो कमज़ोर हो जाइए, हम डब्बा दूध लिए थे। माँ के दूध में जो अल्लाह ने ताकत रखी है वो डब्बा में नहीं। इसीलिए आजकल बच्चे डरपोकना होते हैं। हमारे यहाँ बम्बई से मेहमान आए कुछ, हमारा घर गांव के बाहर था, अंदर लेटरिंग बनी हुई थी। एक बनारस के भी मेहमान थे, उसी में बम्बई रहते हैं, लेटरिंग कर रहे थे। बाहर लाही लाग रहा है, लाही में है कुत्ता, लड़ाई लागे। बस वो पैखाना करता है, पैखाना करते भाग गया है बाहर। हम लोगों ने कहा क्या रे मौलाना साहब कुत्ता चढ़े आ रहे हैं, कुत्ता आ गया। हमने कहा यार तुम घर के अंदर हो, कुत्ता खेत में है। ये डर इतना क्यों है? इसलिए कि माँ का दूध बच्चों को बहुत कम मिलता है। 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है बगैर पैसा लिए। और तीसरा एहसान ये है कि माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है बगैर किसी लालच के। वैसी परवरिश कि बच्चा खा नहीं पाता तो माँ अपने बच्चे को निवाला खिलाती है।
और वही माँ जब बूढ़ी होती है तो बच्चे को तौफीक नहीं होती कि अपने माँ को खाना दे दे। खिलाना तो छोड़ दो, हाँ कब खिलाएंगे? जब जाकनी का वक्त आएगा। बाप या माँ की जाकनी का वक्त आ गया, अब मुंह में पानी नहीं जा रहा है तो लड़का दूध लेके जाएगा, चम्मच से डालेगा। बाप का दिल जलता है कि मेरे बच्चे, जब मैं खाने के लायक था तब तूने सोचा नहीं, और आज अब मेरे हलक से पानी नहीं जा रहा है तो तू दूध मेरे हलक में डाल रहा है। बड़े अफसोस की बात होती है। तो माँ के 3 एहसान हैं, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया। और अब्बा का 1 एहसान, वो क्या है कि बच्चे की वो भी परवरिश करते हैं। बच्चे को बाप भी पालता है, लेकिन बाप कौन मेरे पालत है? जइए बाहर दिन भर रही है, शाम के जब आई हैं तो लड़कवा ले हैं बड़ी मोहब्बत से के हुलुलुलु करी हैं, और जहाँ लड़कवा के बुल्ल से नाक निकली वो कहीं पकड़ ही करे, पकड़ ले जाई का बाहर उठा के लेके जा। लेकिन ऐसे आलम में भी वो माँ आती है और अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। माँ का एहसान बंदा कभी चुका नहीं सकता। इसीलिए एक साहब ने अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के 25 मरतबा हज कराया, 25 मरतबा। फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? तो सरकार फरमाते हैं कि माँ के हक से अदा तू कह रहा है? तेरे पैदाइश में तेरे माँ को तकलीफ के जितने झटके लगे थे, हो सकता उनमें से किसी एक झटके का बदला हो, वरना वो भी नहीं। ऐ लोगों, माँ बाप का एहसान बहुत है। इसीलिए कुरान में जगह जगह माँ बाप की तरफ अल्लाह ताला ने रग़बत दिलाई है। एक जगह अल्लाह फरमाता, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे, दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। उन दोनों के लिए, किन दोनों के लिए? माँ बाप के लिए। कि जब अब्बा आए, अम्मी आए सामने, तो आपके बाजू झुक जाए। लेकिन आज देखा जाता है कि बाप प्रधान बन गया, मौलाना हो गया लड़का। मिलने वाले आए हैं, मौलाना साहब दोस्तों में बैठे हैं, बूढ़ा बाप ला करके सबको पानी पिला रहा है। अब्बा चाय ले आओ, अब्बा पानी ले आओ। कितने अफसोस की बात है कि आलिम हो गए तो क्या बाप से मर्तबा आपका बुलंद हो गया? कितनों भी ओहदा अल्लाह दे दे, लेकिन माँ बाप से आपका दर्जा बुलंद नहीं हो सकता। एक हदीस में तो यहाँ तक आया है कि लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो, और हिंदू बाप मंदिर पूजा करने जाए, और जब पूजा करके वापस चले तो अगर बाप कमज़ोर हो तो मुसलमान औलाद के लिए हुक्म है कि वो अपने बाप को कंधे पे बिठा के ले आए। इधर से नहीं जा सकते क्योंकि शिर्क करने जा रहा था। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जब शिर्क से वापस हुआ, आराम के लिए आ रहा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारा बाप कमज़ोर हो, चलने में ताकत ना हो, तो अपने बाप का सहारा बन जाओ। पता चला जब ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल ने बाप की ताज़ीम का हुक्म दिया, तो अगर बाप मुसलमान हो तो उसकी ताज़ीम में नौजवान कितना कामयाब होगा, अल्लाह अल्लाह का रसूल ही जाने। इसलिए लोगों, माँ बाप की ताज़ीम करो। लेकिन आज नहीं हो पाता। देखा जाता है कि बहुत सी हमारी माँ बहनें मिलाद में जाएंगी, और अगर खुटिया पाएंगी, मिठाई पाएंगी तो उसको खाएंगी नहीं, दुपट्टे में बांध लेंगी। सुबह जब होगी तब अपने बच्चों को बुलाएंगी, लेकिन उनमें अगर कहूँ बिटिया आए गए पहले तो क्या कहें, भाग भार देना तो का खवे लड़कवक बड़े हैं, लड़कवा उका खिलाई हैं। लेकिन वही लड़का जब जवान हुए और उनके बीवी आई, उनका लतियावे शुरू करी, तब बिटिया का याद करी है।
ऐ लोगों, माँ की मोहब्बत बहुत होती है। वो तुम्हारे लिए रात भर चंद बतासे, चंद खुरमे अपने कोच में बांध कर रखती है, सुबह आपको खिलाती है। लेकिन वही लड़का जब जवान होता है तो अच्छी अच्छी मिठाई लेके आएगा और माँ बाप से छुपा के रखेगा। लिखा है एक आदमी था, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। तब और गिरेगा इधर। चलो चलो चलो, हाँ इलाज हो गया बस, ठीक है रहने दो। हाँ कसो कसो कसो। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो एक नौजवान था, उसकी माँ बुढ़ापे से अंधी हो गई। एक रात काफ़ी देर तक वो नहीं आया तो उसकी अंधी माँ घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर बैठी और कोंच फैला के दुआ मांग रही थी। या अल्लाह मेरी औलाद को वापस कर दे, या अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत फरमा बैठी दुआ मांग रही थी। इतने में वो लड़का आया और मिठाई की पन्नी लेकर आया और जब दरवाज़ा से नांगने लगा, माँ से नहीं पूछा कि अम्मी इतनी रात में तुम यहाँ क्यों बैठी हो। जब निकलने लगा तो माँ बोलती बेटा, तो कहता नाक से बोल रहा। आजकल बहुत से बच्चे गुस्से में अपने माँ बाप से करते, जैसे गधावे ने ही निनाथ है ऐसे करी है। जब उसने पूछा कि बेटा, तो वो बुढ़िया बेचारी अंधी उठ गई और अपने बच्चे को लिपट गई और जब लिपटी हाथ सोहराने लगे, हाय मेरे औलाद कहाँ थे, हाय मेरे लाल कहाँ थे, तो मिठाई के पन्निया का ऊपर कर लिए कि पन्निया लाग न जाए, महतारी जान जाए। जैसे जैसे वो सोहराती थी वैसे वैसे पन्नी ऊंचा ऊंचा करता चला जाता था। किस लिए? कि माँ को पता न चले कि कहीं माँ को देना न पड़े। ऐ लोगों, माँ की खिदमत करो। अपने नबी की महफिल में आए, ज़रा सुनो। हुजूर पैदा हुए तो सबसे पहले हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया, फिर सुहैबा का दूध पिया, फिर उसके बाद हलीमा सादिया लेके गई किराए पर दूध पिलाने के लिए। किराया लेती थी, दूध पिलाती थी। लेकिन मेरे नबी रहमत की मोहब्बत देखो अपनी माँ से, हलीमा से, कि सरकार 58 साल के हो गए। सन 8 हिजरी में हुनैन की लड़ाई लड़के वापस हुए सरकार। तो एक जगह सरकार बैठे थे, अपने मुजाहिदीन को खाना तकसीम कर रहे थे। इतने में हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि इज़्जाअत इम्रात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस औरत की ताज़ीम के लिए हुजूर खड़े हो गए। व बसत लहा रिदाहु, और रसूलुल्लाह ने उनके बैठने के लिए अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खाना खिलाने लगे। सहाबे किराम सख्त हैरत में थे कि या अल्लाह, कौन बूढ़ी आई औरत आई कि जिसकी ताज़ीम के लिए हुजूर खड़े हो गए और उसको अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया। लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन औरत है? तो लोगों ने कहा हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातहु, ये रसूल करीम की माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने रसूलुल्लाह को बचपन में दूध पिलाया था। ऐ लोगों, किराया लेके हलीमा ने दूध पिलाया था, लेकिन मेरे पैगंबर ने अपनी रज़ाई माँ का हक़ इस तरह अदा किया। 58 साल की उम्र में होकर के भी उन्होंने अपनी माँ के लिए चादर रहमत बिछाई।
ऐ लोगों, अगर आज भी तुम्हारी माँ जिंदा हो तो अपने माँ का भी बिस्तरा बिछा दिया करो, नबी की सुन्नत का सवाब तुमको मिलेगा। बाप का बिस्तरा बिछाओ, तुमको अपने नबी की सुन्नत का सवाब मिलेगा। लेकिन आज देखा जाता है, गर्मी का ज़माना है, बाप घर में पड़ा है, नौजवान लड़का अपनी चारपाई कभी आंगन में कभी छत पे, बाप अंदर पड़ा हुआ है, गर्मी से बिलक रहा है, ताकत नहीं है कि चारपाई बाहर लाए, छत पे चढ़े। लेकिन नौजवान को फिक्र नहीं है कि हम गर्मी से बचने के लिए छत पे चढ़ जाते, गर्मी से बचने के लिए हम बाहर चारपाई डाल लेते। हमारा बूढ़ा बाप अंदर है, हमारी बूढ़ी माँ अंदर है, काश अगर नौजवान गर्मी से बचाए, अपने माँ बाप का बिस्तरा बिछा दे, तो खुदा की कसम अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होंगे। जैसे तुम्हें गर्मी लगती है वैसे तुम्हारे माँ बाप को भी तो गर्मी लगती है, लेकिन कमज़ोर हो गए, अब वो अपना बिस्तरा इधर से उधर नहीं ले जा सकते, तो आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। नबी करीम की सुन्नत को तलाश करो। माँ बाप की खिदमत हमारे तुम्हारे लिए ज़रिए निजात है। इसलिए लोगों, माँ बाप जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें उनकी खिदमत करो। एक नबी हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके 12 लड़के थे, एक बीवी से 10 लड़के, एक बीवी से 2 लड़के। 2 वाले में हज़रत यूसुफ हैं, बनिया बिन मलकान। हज़रत यूसुफ बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रवायतों में लिखा है कि दुनिया में मर्दों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने अगर किसी को बनाया है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और पूरी दुनिया में औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर अल्लाह ने बनाया है तो हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा बहुत खूबसूरत थी, दुनिया में बेमिसाल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम चाहा करते थे, चूँकि अल्लाह ताला उनको नबूवत के दर्जे पर फाइज करने वाला था, तो उनके भाइयों को तकलीफ़ हुई। भाइयों जैसा कोई दुश्मन नहीं और भाइयों जैसा कोई दोस्त नहीं। भाई लोग जलने लगे कि यही हुआ तो यूसुफ को सारी जायदाद मेरे अब्बा दे देंगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में लेके गए और मार कर कुएं में डाल दिया, और एक बकरी ज़बह करके उसके खून में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आलूदा किया और चिल्लाते हुए घर गए और कहा, अब्बा यूसुफ को तो भेड़िए ने खा लिया। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फैलाया, कहीं कुर्ते में भेड़िए के दांत भी नहीं लगे थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, जंगल का भेड़िया कितना होशियार निकला कि मेरे यूसुफ को खा लिया और दांत तक उसके नहीं लगे। याकूब अलैहिस्सलाम जान गए मेरे बच्चों का ये फितना है, लेकिन अल्लाह पे साबिर व शाकिर थे। लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, तो कुएं में जाने के बाद भी उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हालत में तू राज़ी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। अल्लाह जिसे बचाना चाहता कोई मार नहीं सकता। एक काफिला आया और पानी की नींद से कुएं में बाल्टी डाली, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाल्टी पकड़ी, उन्होंने खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। काफिला वालों ने देखा, कहा अरे इतना खूबसूरत लड़का तो हमने दुनिया में कभी देखा ही नहीं। लेके गए मिस्र की बाजार में, तो देखने वालों की लाइन लग गई। तो काफिला वालों ने सोचा लाओ कि टिकट लगा दिया जाए, टिकट लगा दिया, तब भी देखने वालों की लाइन बढ़ती जा रही।
काफिला वालों ने सोचा अगर इस बच्चे को बेचा जाए तो बड़ी कीमत मिलेगी, तो ऐलान कर दिया कि यूसुफ को बेचा जा रहा है, जो लेना चाहे ले ले। कीमत, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पलरे में रखा जाएगा, दूसरे पलरे में उन्हीं के बराबर सोना, फिर उन्हीं के बराबर चांदी, उन्हीं के बराबर मुश्क, ये चीज़ें ली जाएंगी, जो देना चाहे दे दे, यूसुफ को खरीद ले। तो चले खरीदार। एक बुढ़िया भी चली, बड़ी गरीब थी, अक्सर फाका करती थी, सूद काट काट के ज़िंदगी गुजारा करते थे। वो बुढ़िया भी चली। लोगों ने रास्ते में पूछा कहाँ जा रही हो? कहा तुम्हें पता नहीं है कि मिस्र की बाजार में यूसुफ बिक रहे हैं? कहा इतनी कीमत दे पाओगी? कहा नहीं दे पाऊंगी, मैं गरीब हूँ, मैं जानती हूँ नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन मैं जा रही हूँ यूसुफ की तलब में, ताकि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि मेरा यूसुफ दुनिया में बिक रहा था तो उसको ख़रीदने वाले कौन कौन थे, तो मेरा नाम उनके लिस्ट में आ जाएगा। बहरहाल ख़रीदा किसने? मिस्र के बादशाह ने ख़रीदा। इतनी कीमत कौन दे सकता था? और जब ख़रीद कर लेके गए तो बादशाह मिस्र की बीवी थी जुलेखा। जुलेखा ने शादी से पहले ख्वाब देखा था कि मेरी शादी फलां से होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखाया गया था, लेकिन जब जुलेखा की शादी मिस्र के बादशाह से हुई और बादशाह के महल में पहुंची, उसका चेहरा देखा तो जुलेखा कहती ना, अपने दिल में कहती हैं ये वो चेहरा तो है ही नहीं जिससे मेरी शादी की तरफ इशारा किया गया था। बहरहाल उस चेहरे की तलाश में थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ग़ुलाम बन के शाही महल में पहुँचे, जुलेखा ने देखा तो वो चेहरा जो उनके जहन में था मिलाया, कहा हाँ ये वही यूसुफ है जिसकी तरफ मुझे इशारा किया गया था। तो जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दीवाना हो गई, और ऐसा दीवाना हुई, बादशाह की बीवी थी, हुक्म दिया कि 7 कमरों का एक महल बनाया जाए। बादशाह की बीवी थी, ऑर्डर हुआ, 7 कमरों का महल बना। और जब महल बन के तैयार हुआ तो इस तरह का महल था कि एक कमरे में जाओ, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, इस तरीके से वो महल था। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा है जाने जाना मेरे साथ चलो। लेके गई जुलेखा, एक कमरे में गई, फिर दूसरे में गई, ताला मारती चली गई। जब आखिरी वाले कमरे में लेके पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह चाहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से कुर्बत करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुलेखा ये खुशी का महल है, इसको गम का महल न बनाओ। अल्लाह से डरो, न तुम बर्बाद हो न मुझे बर्बाद करो। जुलेखा अल्लाह बंद घर में भी देखता है, लेकिन जुलेखा पर वो दीवानगी तारी थी कि उन्होंने ज़िद किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भगे। जब भगे तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़ा, पिछला दामन आया, कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके नहीं। वो ताले जो पड़े थे मिन जानिब इलाही खुलते चले गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। याद रखो मुसलमानों, जब कोई गुनाह से बचने का इरादा करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता। आज बहुत से लोग कहते का बते पर गिरहन जाल बवाल मत हो ही गा रहा है। अरे तुम इरादा करो गुनाह से बचने का तो अल्लाह आपके लिए रास्ता पैदा करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। जुलेखा आई, जब अपने मकसद में कामयाब न हुई तो पैतरा बदल दिया, फौरन ज़ारो कतार रोने लगी, धड़ 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 आंसू चलने लगे। औरतें बहुत माहिर होती हैं, लागत है दुपट्टा में लासुन लगाए रहा थे, कहा तनिके मैया तनिक ऐसे करिए बस भों भों। जुलेखा रोने लगी। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा ये गुलाम और आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया, इसकी क्या जुरात है? उल्टी तोहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रख दिया, इसकी सज़ा जेल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गई।
लेकिन जब इंसान हक पर होता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। कुछ लोगों ने कहा यूसुफ को ऐसे जेल में भेजना बेहतर नहीं है, इसकी तहकीक की जाए कि गलती किसकी है। तो मीटिंग हुई, उस मीटिंग को भी कुरान में अल्लाह ने बयान किया सूरह यूसुफ में। मीटिंग में यह हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा जाए, अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा को सच्चा माना जाए, जुलेखा को सच माना जाए, और अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ को सच्चा माना जाए। कुरान में इनका ना कुद्दा कमीसु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची है। व इनका ना कुद्दा कमीसु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ सच्चे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को का कुर्ता मंगाया गया, जब देखा गया तो पिछला दामन फटा था। सबको यकीन हो गया कि यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी। तो जुलेखा बदनामे ज़माना हो गई, पूरे मिस्र में बदनाम हो गई। जहाँ मेहरुए बैठे हुए कहा हाय जुलेखिया तो कमाल के देश, वाह रे जुलेखिया, हाय रे जुलेखिया तो गुलाम पर दिल फिदा हो गई। जगह जगह जुलेखा की बुराई होने लगी। जुलेखा ने जब सुना तो मिस्र की औरतों की दावत ली, और मिस्र की औरतें दावत में आए। तवाजा खाए में है औरतें बहुत आगे होते हैं। देखो मई जून में इतनी गर्मी, लेकिन कोनो बिहाव इनके छुटत नहीं है। अगर 4-5 लड़का हुई है तब हूँ लिए तक लेके बस में बैठ जाइए। कोनो रोवत है, कोनो उल्टी करत है, कोनो पेशाब करत है, लेकिन इनके तवाजा ऐसा सवार रहा था कि वो सब बर्दाश्त। दावत लिया जुलेखा ने तो सब पहुंच गई, और जब पहुंची दस्तरखान सजाया, तब जुलेखा ने उन औरतों के हाथ में एक लेमू दिया, एक चाकू दिया, और कहा कि जिस यूसुफ के बारे में तुम लोग मुझे बदनाम करती हो, मैं अपने यूसुफ को बुला रही हूँ, और जब मेरा यूसुफ आ जाए तो तुम लोग चाकू से लेमू काट देना। कहा ठीक है, बुलाओ तुम अपने यूसुफ को। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहे मेरे महबूब अपने चेहरे से पर्दा हटाओ, बाहर आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। जब औरतों ने देखा तो कुरान करीम में है 12वां पारा में अल्लाह फरमाता है कि क़त्ताना अयदियहुन्ना, औरतों ने लेमू काटते काटते अपने हाथों को काट डाला। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा अल्लाह की कसम ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, ये नहीं है मगर कोई आसमानी फरिश्ता है जो हमारे बीच में उतर आया। ऐसे हसीन व जमील थे यूसुफ, लेकिन जुलेखा बदनामे ज़माना हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई की बुनियाद पर लोगों ने उनको मिस्र का बादशाह चुन लिया कि ऐसा सच्चा आदमी बादशाह होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हो गए। जब बादशाह बन गए तो जुलेखा ने जंगल पकड़ लिया, बस्ती में रहना गवारा न किया। लोग ताना दे रहे थे जुलेखा को, तो जुलेखा ने मिस्र का जंगल अपना लिया। जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोने लगी। रोते रोते जुलेखा जंगल में नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, जिस्म घट गया, बुढ़ापा सवार हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो एक दिन घोड़े पर बैठकर जंगल का सैर करने के लिए निकले। जब जंगल में पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के करीब से गुजरे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन की खुशबू जुलेखा को मिली। हर नबी महका करते थे। अल्लाह ताला ने नबियों के बदन में खुशबू पैदा की थी कि जिधर गुजर जाते गलियां महक जाती। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू पाई तो समझ गई कि शायद यूसुफ
का गुजर जंगल में हुआ है। तब जुलेखा ने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। व सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, और पाक है वो ज़ात जिसने यूसुफ जैसे ग़ुलाम को बादशाह बना दिया। पाक है वो रब। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की आवाज़ सुनी तो करीब गए, देखा सिर्फ हड्डियां हैं, आंखों की बीनाई भी नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया जुलेखा क्या हाल है। जुलेखा कहती हैं, यूसुफ तुम्हारी याद में मैंने जवानी गंवा दी, आंखों की रोशनी भी तुम्हारी याद में चली गई यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े रहम दिल थे, हर नबी को अल्लाह रहम दिल बनाया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था, अल्लाह के नबी यूसुफ तुम दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी आंखों की रोशनी वापस कर दे कि दिल भर के मैं तुमको देख लूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया तो जुलेखा की आंखों की रोशनी अल्लाह ने वापस कर दिया, आंखों में रोशनी आ गई। फरमाते और कोई मदद। जुलेखा कहती दूसरी इल्तिजा यह है कि दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनके दुआओं के वसीले से जुलेखा की जवानी अल्लाह ने वापस फरमा दी। कहा और कोई मदद। कहा तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाहिश भी कबूल की और जुलेखा को अपने निकाह में ले लिया। फिर उनसे एक लड़की पैदा हुई जिनका नाम बीबी रहमत पड़ा, और बीबी रहमत का निकाह एक अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह थे, सूखा पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खजाने से गल्ला बांटने लगे। तो इनके भाई भी उसी भूखमरी में पड़े, तो भाई लोग भी गल्ला लेने आए। वो समझते थे कि यूसुफ का तो इंतकाल हो गया, मार डाला हमने कुएं में। गए गल्ला लेने के लिए। जब भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पूछा अब्बा का क्या हाल है। तब भाई वे चौंके, कहीं अब्बा का क्या हाल है, कहीं हाँ हमारे अब्बा याकूब का क्या हाल है। तब उन लोगों ने कहा यूसुफ हो, कहा हाँ। तब थरथराने लगे कि अब तो यूसुफ बादशाह है, अब हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैंने इनको मार कर कुएं में डाला था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों की कपकपी देखी तो फरमाते ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों तुम पर आज मेरी तरफ से कोई मलामत नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये बताओ कि अब्बा हैं कैसे। तो 12वां पारा में भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि, कि उनकी दोनों आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफ़ेद हो गई हैं, वो तो नाबीना हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। 12वां पारा में कुरान हकीम में कि अल्लाह ताला के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा और कुर्ता उतार कर फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ऐ मेरे भाइयों ये कुर्ता मेरा ले जाओ, अलक़ूहु अला ऐनैहि, ले जाकर उनके आँखों पे डाल दो। भाई लोग जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ले करके गए तो याकूब अलैहिस्सलाम घर में थे, नाबीना हो गए थे। लेकिन जब कुर्ता लेके घर के करीब पहुँचे तो यूसुफ के कुर्ते की खुशबू घर में पहुँच गई। घर में पहुँची तो याकूब अलैहिस्सलाम उठ पड़े, कहा हाय मेरे लाल यूसुफ की खुशबू आ रही है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। ये कह करके याकूब अलैहिस्सलाम बाहर निकले। इतने में उनके भाई यूसुफ के कुर्ता लेकर पहुँचे, याकूब अलैहिस्सलाम को दिया। कहा अब्बा यूसुफ तो मिस्र में बादशाह बने बैठे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के कुर्ते को ऐसे चेहरे पे रखा। कुरान करीम में फरतद्द बसीरा, तो हजरत याकूब की आंखों की रोशनी वापस आ गई।
पता चला बुजुर्गों के तबर्रुक में अल्लाह ने शिफा रखा। आंखें वापस आ गईं। चल पड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए। 80 साल का ज़माना गुजर गया था। कितने साल का? 80 साल का ज़माना गुजर गया था बाप बेटे में दूरी दूरी। जब याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे थे, देखा कि अब्बा आ गए हैं तो उठना चाहा, फिर नहीं उठे, बैठे रह गए। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, यूसुफ तुम्हारे अब्बा है और तुम अपने अब्बा की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ऐ यूसुफ मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूंगा, तुम्हारी नस्ल में कोई नबी नहीं पैदा करूंगा। बाप आया और बाप की ताजीम के लिए तुम खड़े नहीं हुए। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, ऐ लोगो, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी थे, हम नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। जब वो अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ने फरमाया, इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी नस्ल में कोई नबी नहीं पैदा करूंगा और हम और आप तो किसी लायक नहीं हैं। अगर हमने आपने अपने बाप की ताज़ीम खड़े हो करके न किया तो क्या अल्लाह कभी हमसे राज़ी होगा? कभी राज़ी नहीं हो सकता। इसलिए लोग अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, उनकी खिदमतें करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुल्क में 7 साल का सूखा पड़ा था। 5 साल तक गल्ला चला और 5 साल बाद गल्ला ख़त्म हो गया। 2 साल सूखा था, बचा था। तब कैसे कटा मिस्र वालों का? रवायतों में लिखा है कि मिस्र वाले जमा होते एक जगह मैदान में, यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते, मिस्र वाले एक निगाह देख लेते तो भूख भी उनकी ख़त्म हो जाती, प्यास भी ख़त्म हो जाती। इस तरीके से 2 साल तक मिस्र वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख देख करके ज़िंदगी गुजारी थी। इससे पता चला कि अल्लाह ने अपने नबियों को वो हुस्न अता फरमाया है कि आदमी देख ले तो सारी तकलीफ़ें उसकी चली जाएं। फिर आज अगर कोई नबी की तरह बनने की कोशिश करे तो कहाँ बन सकता है? इसलिए लोगों, आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप जिंदा हों तो उनकी उम्र में बरकत की दुआएं करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप का साया देर तक हमारे सर पर कायम रखे।